गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है हार्डवेयर। आज हम आप जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। देखिए, ऑल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, उनको आप हार्डवेयर कहते हैं। It refers to the physical component of a computer that can be touched and seen. कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको आप टच कर सकते हो एंड सीन देख सकते हो, उसको आप हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे जैसे मदरबोर्ड होते हैं, आपके कीबोर्ड हो सकते हैं, हार्ड डिस्क हो सकते हैं, रैम हो सकते हैं, ये सभी क्या है? टेंजिबल होते हैं, इसलिए इसको हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। सम हार्डवेयर डिवाइसेस आर एज फॉलोज। कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस के नाम नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की बात हम करेंगे। इनपुट डिवाइस या फिर यूनिट, दोज डिवाइस बाय विच एंटर डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम दैट इज नोन एज इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर के वे पार्ट जिनके द्वारा आप कंप्यूटर में डेटा को फीड कराते हैं या इंस्ट्रक्शन को देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। एक लाइन में आप समझिएगा, कंप्यूटर के वे पार्ट जिनके द्वारा आप कंप्यूटर में डेटा को फीड कराते हैं या इंस्ट्रक्शन को देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बात करेंगे हम कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड एक आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, ये जितने भी डिवाइसेस हैं जिनसे आप कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को एंटर कराते हैं या इंस्ट्रक्शन को देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। सेकंड, आउटपुट डिवाइस। ये भी आपके हार्डवेयर पार्ट होते हैं क्योंकि टेंजिबल होते हैं, जिनके माध्यम से हम रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। आप कहेंगे दोज डिवाइस बाय विच वी गेट्स रिजल्ट दैट इज नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के वे पार्ट जिनके द्वारा आप रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। थर्ड वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर होता है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जो टेंजिबल होता है, ये भी आपके हार्डवेयर का पार्ट ही है। और लास्ट वन इज कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी जो होता है, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, आपके रैम हो गए, ये सभी क्या है? आपके मेमोरी होते हैं। मेमोरी क्या होगा? मेमोरी इज अ ब्लैंक स्पेसेस एरिया। मेमोरी क्या होता है? एक खाली स्थान होता है। वेयर स्टोर आवर डेटा, जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी में अभी आपको आगे बताएंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के क्या टास्क होते हैं, ये आगे चल के आपको डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे हम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस को अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो यहां पर बताया गया है, those device by which we enter data in computer system is known as input devices. कंप्यूटर के वे पार्ट जिनके द्वारा आप कंप्यूटर में डेटा को फीड करा रहे हैं या इंस्ट्रक्शन को दे रहे हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। पहला इसमें एग्जांपल दिया गया है कीबोर्ड। कीबोर्ड को आप जानते हैं, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, कोई भी कैरेक्टर लिखना होता है या डॉक्यूमेंटेशन का टास्क करना होता है, तो आप कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो कीबोर्ड क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। बोथ डेटा एंड प्रोग्राम कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू द कीबोर्ड। डेटा या फिर प्रोग्राम कुछ भी आप इंटर कराते हो कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से ही आप इस टास्क को कर पाते हैं। जैसे आप कोई कैरेक्टर वगैरह टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अनऑर्डर्ड वे में है तो उसको आप डेटा कहेंगे। अगर एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में उसको लिखते हैं, अगर कोई प्रोग्राम आप टाइप करें तो वो आपका प्रोग्राम होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर नोन एज प्रोग्राम, इसको आप प्रोग्राम कहेंगे। सेकेंड है आपका माउस। माउस की बात करेंगे हम। इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिससे आप किसी पॉइंट्स वगैरह पे ले जाके आप क्लिकिंग का वर्क करते हैं। दैट अलाउ टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, जिसको क्या करते हैं? जिससे आप कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करें। कर्सर क्या होता है? आपके स्क्रीन पे एक एरो की तरह दिखाई देता है, जिसको आप माउस पॉइंटर या कर्सर कहते हैं, आल्सो नोन एज माउस पॉइंटर ऑन स्क्रीन।
स्क्रीन पे जो माउस पॉइंटर होता है आप उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं किसका, माउस का। जनरली अ माउस हैज 2 बटन, माउस में कितने बटन होते हैं, 2, एक होता है आप लेफ्ट बटन, एक होता है राइट। आल्सो इंक्लूड अ स्क्रॉल व्हील बिटवीन देम, इसके बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है जिससे आप पेज को ऊपर नीचे करके उसके कंटेंट को आप देख सकते हैं। माउस के बाद आपका आ जाता है स्कैनर। आप जो भी टेंजिबल डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को अगर आप कंप्यूटर में लेना चाहते हैं तो अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में ले सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप स्कैन करके या फोटो वगैरह खींच के उसको डायरेक्टली आप कंप्यूटर में कनेक्ट करके ले सकते हैं, या फिर आप शेयर कर सकते हो ईमेल पे, उसको डाउनलोड कर सकते हो। बट कभी कभी कुछ फॉर्म ऐसे फिलअप करने पड़ते हैं, हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कुछ डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करके ही अपने स्क्रीन पे ला सकते हैं या मॉनिटर पे रख सकते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्कैनर। अगर आपको एक लाइन में बोलना हो तो आप कहोगे स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट को उसके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो या फिर हार्ड कॉपी में को सॉफ्ट कॉपी में जनरेट करने के लिए आप यूज करते हैं स्कैनर का। इसमें क्या बताया है, इट इज एन इनपुट डिवाइस, यह क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है दैट इज यूज टू कन्वर्ट ए हार्ड कॉपी टू देयर सॉफ्ट कॉपी, जिसका यूज हम किसी भी हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड क्या है आपका, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं आज की डेट में कंपटीशन का, तो उसमें हमको मिलता है OMR शीट। उस शीट को हम फिलअप करते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, उसमें गोला गोला भरते हैं। तो ये जो शीट होता है OMR शीट, इस शीट को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उस डिवाइस को हम OMR कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। OMR इज वाइडली यूज्ड टू रीड द आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्स्ट, वोटिंग एप्लीकेशन एंड अदर इवैल्यूएशन स्टडीज। कोई भी स्टडीज इवैल्यूएट करने के लिए या फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के टेक्स्ट को चेक करने के लिए उसकी कॉपी को हम इस्तेमाल करते हैं OMR का। सेकंड है आपका बायोमेट्रिक सेंसर। ऐसे तमाम आपके इनपुट डिवाइसेस हैं बेसिकली जो हम अपने रियल लाइफ में बार बार यूज करते हैं, उनके बारे में आप जानिए। बायोमेट्रिक सेंसर, बहुत लोग इस डिवाइस का यूज किए होंगे बट नाम नहीं जानते होंगे अभी तक। बायोमेट्रिक सेंसर क्या करता है, आपको बायोमेट्रिकली आइडेंटिफाई करता है। इसमें बताया है, इट इज अ डिवाइस विच रिकॉग्नाइजेस फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। बायोमेट्रिक सेंसर आर मेनली यूज्ड मेकिंग अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय, स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे आज की डेट में जितने भी स्मार्ट इंस्टीट्यूशन हैं वहां पर अब यूज किया जाता है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए। बायोमेट्रिकली बच्चे अपना अटेंडेंस लगवाते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस रखा गया है। तो बच्चे अपना जाके अटेंडेंस लगाते हैं या किसी कंपनी वगैरह संस्था में, वहां पर कोई अटेंडेंस लगाने के लिए नहीं बैठता है। आप जाते हैं वहां पर अटेंडेंस लगाते हैं, कितने बजे आप आए हैं, वो टाइमिंग, कितने बजे आप जा रहे हैं, उस समय भी आप अटेंडेंस को लगा के आप अपना अटेंडेंस वहां पर देते हैं। तो ये आपका बायोमेट्रिक मेनली आपका यूज किया जाता है अटेंडेंस वगैरह के लिए। और आज के डेट में हम आप पैसा वगैरह निकालने के लिए जाते हैं वो क्रांगी वगैरह पे, तो आप देखते हो वहां पर ये पाते हो बायोमेट्रिक डिवाइस के, तो बायोमेट्रिकली हमारे अकाउंट से हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करते हैं और पैसा हम वहां से आराम से पा जाते हैं। तो बायोमेट्रिक सेंसर भी आपका इनपुट डिवाइस है जिसका आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आपने मोबाइल में देख सकते हैं बायोमेट्रिकली आपको आइडेंटिफाई करता है, मोबाइल आपका ही है, आपसे ही खुलेगा और किसी सुबह नहीं खुलेगा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस क्या होता है बेटा, देखिए इनपुट से आप डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करा रहे हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन को दे रहे हैं। आउटपुट डिवाइस जब हम डेटा को इनपुट कराते हैं तो जिस डिवाइस की हेल्प से हमें रिजल्ट हमें मिलता है उसको आप आउटपुट डिवाइस कहते हैं। दोज डिवाइसेस बाय विच वी गेट्स रिजल्ट दैट इज नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के वे पार्ट जिनके माध्यम से हम रिजल्ट को प्राप्त करते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। रिजल्ट हमें कहां मिलता है, आप देखते होंगे कुछ भी इनपुट आप देते हैं तो आपको रिजल्ट आपके मॉनिटर पे मिलता है। तो मॉनिटर क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है।
आपको रिजल्ट कहां से मिलता है? जब कोई प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटर से ही प्रिंट आउट निकलता है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, हम कोई सॉन्ग को प्ले करते हैं तो वॉइस हमको कहां सुनाई देता है? आवाज स्पीकर से। स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। देखिए मॉनिटर क्या बताया है? मॉनिटर को हम VDU कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। A monitor called a visual display unit is an electronic visual device used to display the output. मॉनिटर क्या होता है? एक सॉफ्ट विजुअल आउटपुट डिवाइस होता है टू डिस्प्ले द आउटपुट, जो रिजल्ट को हमारे दिखाता है। प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर इज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट। एक्सटर्नल मतलब बाहर से आप प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। हार्डवेयर आउटपुट डिवाइसेस, ये का टेंजिबल है, हार्डवेयर तो है ये आपका। आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स द इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर और अदर डिवाइस एंड जनरेट हार्ड कॉपी। जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है, इसको परमानेंटली कह सकते हैं या फिर कहते हैं हार्ड कॉपी के रूप में मुद्रित करके या जनरेट करके आपको एक हार्ड कॉपी रिजल्ट आपको देता है। स्पीकर, स्पीकर क्या होता है? स्पीकर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव्स द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो साउंड को इलेक्ट्रिक करंट के रूप में क्या करता है? दैट रिसीव द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में साउंड को रिसीव करता है फ्रॉम द साउंड कार्ड, साउंड कार्ड की हेल्प से, एंड कन्वर्ट इट इनटू साउंड फॉर्मेट, और साउंड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करता है। स्पीकर आर यूज्ड फॉर लिसनिंग म्यूजिक। स्पीकर का यूज हम म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए ज्यादा इस्तेमाल आप करते हैं। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। सेकंड इसके आगे आपका आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां से आप देखिएगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ होने के बावजूद अगर ये पार्ट हटा दिया जाए तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है। द CPU इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। The speed of CPU depend upon the type of microprocessor. CPU की स्पीड किस पर डिपेंड करता है? उसके माइक्रोप्रोसेसर पे, किस टाइप का माइक्रोप्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं। जैसे आप सामान्य तौर पे कोई बाइक वगैरह लिए हैं, अगर कोई नॉर्मल बाइक है और उसकी स्पीड अगर आप किसी हायर बाइक से आप तुलना करेंगे तो डिपेंड करता है बाइक पे कौन सी बाइक आप यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वह किस जनरेशन का और कौन सा प्रोसेसर है, ये उस पर डिपेंड करता है उसकी स्पीड को। जैसे आप आज के डेट में नॉर्मल तौर पे हम आप यूज करते हैं ड्यूल कोर कोर बहुत ही आपका पहले का है, ये बहुत ही स्लो चलता है। इसकी अपेक्षा आपके i3 हो गए, i5 हो गए, i7 हो गए, ये सभी आपके काफी फास्ट होते हैं। यूज्ड एंड इट इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। इसकी स्पीड किस में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। टू टाइपिकल कंपोनेंट ऑफ ए सीपीयू आर। सीपीयू के देखिए दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, इसके दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा होता है कंट्रोल। सॉरी, यहां पर देखिए ये मिस्टेक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सेकेंड वन इज कंट्रोल यूनिट। ALU इसको कहते हैं आप, इसको समांतर बोला जाता है ALU और इसको बोला जाता है CU, कंट्रोल यूनिट। ALU क्या होता है? नाम से आपको पता चल रहा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन आर डन बाय ALU। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं वह ALU के द्वारा किए जाते हैं। और कंट्रोल यूनिट का काम होता है ओवरऑल जितनी भी कंट्रोलिंग आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती है वो आपका सारा कुछ आपको CU करता है। ALU के बारे में देखिए नीचे बताया गया है, इन कंप्यूटिंग एन ALU इज ए डिजिटल सर्किट। ये क्या होता है? एक डिजिटल सर्किट होता है दैट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मोस्ट ALUs कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। जितने भी ALU होते हैं सामान्य ज्यादातर क्या काम करते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन में आपके एंड है और नॉट एंड XOR। ये क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। जैसे एंड क्या होता है? जैसे लॉजिक गेट वगैरह आप पीछे पढ़े होंगे। एंड में क्या होता है? एंड
जो होता है इट हैज टू कंडीशन, इफ बोथ कंडीशन इज ट्रू देन वी गेट रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज वी गेट रिजल्ट फॉल्स। इसी में आपका और होता है, और क्या काम करता है, इट हैज आल्सो टू कंडीशन, if both condition is false then we get result false, otherwise we get result true। और not क्या करता है, अगर दिया गया कंडीशन ट्रू है तो उसको false करेगा, और दिया गया कंडीशन false है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट करेगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपके एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन। जो भी मैथमेटिकल टास्क होते हैं जैसे समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो आपका ये एएलयू और जो होते हैं आपके ईएलयू दोनों टास्क आपका करेगा। आपका लॉजिकल भी और अर्थमेटिक दोनों टास्क को ये कंप्लीट करता है। ठीक, इसके आगे यहां पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका कंट्रोल यूनिट बताया है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, आप देखिएगा, अ कंट्रोल यूनिट सीयू इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट इन अ प्रोसेसर। किसी भी प्रोसेसर में जो एएलयू होता है या सीयू सॉरी, किसी प्रोसेसर में जो सीयू होता है एक आईसी होता है, दैट कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट, जो हमारे इनपुट और आउटपुट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा फ्रॉम एन प्रोग्राम, प्रोग्राम से, देन पासेस देम टू द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पहले इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है, इसके बाद किसको पास करेगा, एएलयू को। एएलयू को पास करने के बाद द एएलयू परफॉर्म द एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन, और जो कैलकुलेशन हम दिए रहते हैं कंट्रोलर उसी को कहता है कि आप ये कैलकुलेशन इस पर करिए, एंड सेंड द रिजल्टिंग वैल्यू बैक टू द कंट्रोल यूनिट। और जैसे ही एएलयू क्या करेगा, उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद एएलयू फिर से क्या करेगा, बैक कर देगा सीयू को पास। द कंट्रोल यूनिट सेंड दीज वैल्यू टू द करेस्पॉन्डिंग प्रोग्राम। इसके बाद क्या करेगा, ये आपका वैल्यू टू द करेस्पॉन्डिंग प्रोग्राम, इसके बाद एक मिनट, करेस्पॉन्डिंग प्रोग्राम एज आउटपुट। इसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इसको सेंड करेगा वैल्यू कहां पर, जहां पर आपको रिजल्ट दिखाना होता है वहां पर आपका रिजल्ट ये दिखा दे। कंट्रोल यूनिट एज ए नर्वस सिस्टम आपका पूरा टास्क यहां पर करेगा। आप एक लाइन में कह सकते हैं, जितने भी कंट्रोलिंग का काम होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जब तक आपका प्रोसेसिंग होता है उस समय से लेके रिजल्ट दिखाने तक ओवरऑल जितनी भी कंट्रोलिंग होगी वह सारी कंट्रोलिंग आपका प्रोसेसर ही करेगा। प्रोसेसर में जो आपका सीयू पार्ट होता है ये करता है। इसके बाद प्रोसेसर का आप देखिए स्ट्रक्चर ये है जिसको हम सीपीयू कहते हैं, आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। पहला प्रोसेसर आपका इंटेल 400 के नाम से मार्केट में आया था। इसके बाद आपका आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम है, यहां से अगर समझेंगे आप तो पूरा कंप्यूटर आप यहां से सीपीयू के बारे में समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट यहां देते हैं। इनपुट देने के बाद ये आपका क्या होता है, पूरा प्रोसेसर होता है, आप सीपीयू कहते हैं, जिसको आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। यहां पर आपका आउटपुट डिवाइस लगा होता है। सबसे पहले आप इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद जैसे आपका इनपुट होता है वो बाइनरी में हो जाता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में हो जाता है। ये जैसे ही गया तो कंट्रोलर देखिए आपका किससे जुड़ा हुआ है, आपके मेमोरी यूनिट से। जब भी हम कुछ डेटा इनपुट कराते हैं प्रोसेस होने के लिए, सबसे पहले यह कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी में जाता है। प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद कंट्रोलर इससे जुड़ा रहेगा। इसके बाद कंट्रोलर ये डिसाइड करेगा ये टास्क किसके लिए है, तो उसके बाद वो देगा आपका एएलयू को, वो देता है। एएलयू प्रोसेस करने के बाद फिर एएलयू दे देगा कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट फिर से क्या करेगा, यहां पर मेमोरी यूनिट में ही लाएगा। मेमोरी यूनिट में तब डेटा को यहां से आपका दिखा देगा एज ए आउटपुट, जहां पर आउटपुट आपको चाहिए। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट पूछ सकते हैं आप लोग? थैंक यू।